हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरविल में। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अगस्त 2 को यानी कि 2 अगस्त को ई रूपी लॉन्च किया है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्या है ई रूपी, कैसे काम करेगा, हमको क्या फायदा है। इससे पहले अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, पावरविल के नाम से मिल जाएगा, या जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी है, कहीं से भी कर लो, हम हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं ई रूपी क्या है। तो देखिए ये आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देख सकते हो। तो देखिए ई रूपी क्या है, ये क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस है, या फिर लाइक जैसे गिफ्ट कार्ड होता है उसकी तरह, और यह पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक है। ठीक है, पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक है। नहीं समझ आया ना? चलिए मैं आपको समझाता हूं, क्लियर करता हूं। ये देखिए क्या है, जैसे कि आपको क्या है, सपोज सरकार को कोई भी चीज देनी है, ठीक है, मतलब आप कोई भी पब्लिक को कोई भी चीज प्रोवाइड करानी है, या कोई भी स्कीम है या कुछ भी है, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार, ऐसे क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस सेंड करेगी जो भी क्या कहते हैं उसके बेनिफिशियरी हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, सरकार कल को डिसाइड करती है कि हमें पब्लिक को मेडिसिन देनी है फ्री, तो उसके लिए क्या करेगी, जो भी बेनिफिशियरी हैं उसके, उनके पास में एक ऐसा क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस जाएगा, और वह उस एसएमएस को लेकर उस फार्मेसी पर या फिर एक मेडिकल की शॉप पर जाएगा, उसको दिखा देंगे, वो दिखाने के बाद वो उनको दवा दे देगा और वो आ जाएंगे और उनका काम बन गया। अब इसमें क्या है कि जो बेनिफिशियरी है उसको क्या कहते हैं, ना तो कोई अकाउंट चाहिए, नो अकाउंट, ठीक है, ना अकाउंट चाहिए ना कैश चाहिए, क्योंकि सरकार देगी। अब आप कहोगे सर फिर पैसा कैसे देगी सरकार? तो देखिए वो जो क्यूआर कोड है वह स्कैन करेगा जो भी शॉपकीपर है, जो भी फार्मेसी है, देन सरकार उनको डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देगी। इसमें जो बेनिफिशियरी है उसको कुछ नहीं करना है, ना अकाउंट चाहिए, ना कोई हेडेक चाहिए, ना नेट चाहिए, बस एक एसएमएस जाएगा उसके फोन पर या ऐसा क्यूआर कोड। अब बात करें डीबीटी, तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, याद रखिएगा जैसा यहाँ पे बोला गया है, ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस क्यूआर कोड स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर सर्विस है। ठीक है, और इसको ये डेवलप्ड बाय एनपीसीआई एंड यूपीआई प्लेटफॉर्म के कोलैबोरेशन से साथ इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको और अगर ब्रीफ में बताऊं तो जैसे कि आप देखिए, ये आपके पहले इसके हाईलाइट देखिए, मैं आपको बता देता हूं। क्यूआर कोड बेस्ड है, पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक, मतलब किसी एक पर्सन को अगर भेजा गया है, लाइक ए पर्सन को भेजा गया है, तो उसको सिर्फ ए ही यूज कर सकता है, बी यूज नहीं कर सकता। पर्पज लाइक सरकार ने जैसे मेडिसिन के लिए दिया है तो सिर्फ मेडिसिन के लिए ही यूज होगा, और यह नॉट ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और यह लीक प्रूफ है, यानी कि कोई भी लीक या फिर कोई भी करप्शन नहीं हो सकता है। अभी तक 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसके अंडर आ चुकी हैं जो पेमेंट के थ्रू होंगी, पेमेंट कराएंगे। ठीक है, और बात करें इसके बेनिफिट, तो देखिए कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट है। ठीक है, और जो है कनेक्ट सर्विस स्पॉन्सर एंड बेनिफिशियरी डिजिटली। ठीक है, दोनों को कर देगा। मैंने कहा लीक प्रूफ है, कोई भी लीक नहीं हो सकता। क्या ही लीक होगा, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन के लिए कहा है तो मेडिसिन ही मिल सकती है, आप उससे कुछ और भी नहीं परचेस कर सकते हो। ठीक है, और देखियो इन फ्यूचर इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो लिमिटलेस है। लाइक सरकार कल को डिसाइड करती है कि हमें मास्क प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, मास्क देने हैं, तो अभी आपको पता है, देखिए अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, जैसा कि आपको देखिए कोविड चल रहा है, तो सरकार कहती है मास्क प्रोवाइड करने हैं, तो सरकार क्या करेगी, मास्क के लिए एक ई रूपी वाउचर बनाएगी और क्यूआर या फिर एसएमएस के थ्रू उसको सेंड कर देगी, जो भी बेनिफिशियरी है वो जाके फार्मेसी से ले लेंगे। वहीं अगर आप दूसरे टर्म में अगर बात करोगे कि अगर सरकार पैसे देती है तो जैसा कि देखो मैं आपको ये भी क्लियर करता हूं, जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, यानी कि हर मंथ जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको सरकार कुछ पैसा दे उनके खाने पीने रहने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। बट क्या गारंटी है कि अगर सरकार उनको पैसा देगी तो वो उसको यूज अच्छे तरीके से करेंगे? लाइक कोई एल्कोहलिक एडिक्टेड हुआ, ठीक है, तो वो तो दारू पिएगा उसकी, तो इस चीज को हटाने के लिए सरकार क्या करेगी, ऐसे वाउचर्स या फिर ऐसे क्यूआर कोड्स दे सकती है जिससे उनका सारा खर्चा चल जाए। लाइक सरकार, और बताता हूं मैं, देखो जैसे स्टूडेंट्स हैं, सरकार कहे कि हमें उनको स्टेशनरी देनी है, ठीक है, पेन देने हैं, या फिर सपोज करो मोबाइल देने हैं सबको, तो इन सबके लिए सरकार क्या करेगी, ऐसे ही क्यूआर कोड या फिर एसएमएस देगी, और वो जाके उस शॉप से या स्टेशनरी की जहां से भी वो लेना चाहते हैं ले लेंगे। सरकार बेनिफिट दे देगी पर्सन को जो भी उसका बेनिफिशियरी होना चाहता है। और सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि मतलब लीक प्रूफ है, और कोई भी ना कैश का झंझट है ना कुछ का झंझट है, सिंपली आराम से वो यूज कर सकता है जैसा भी चाहेगा। ठीक है, मैंने बता दिया पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक है।
और देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें पहले ये हो चुका है, बट हाँ जितने बड़े लेवल पर इंडिया इसको करने जा रहा है इतना कभी कहीं नहीं हुआ है। लाइक जैसे जो, और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ये प्रोवाइड करा सकती है, अगर कल को प्राइवेट सेक्टर, लाइक मैं नाम ले लेता हूँ रिलायंस का, ठीक है, मैं रिलायंस का नाम ले लेता हूँ। कल को रिलायंस कहती है कि हमें लोगों को फूड बांटना है, तो वो क्या करेगी कि लाइक सबको कूपन बांटेगी, ऐसे क्यूआर कोड भेजेगी और जहां से सुपरमार्केट या फिर किसी रेस्टोरेंट से टाइप कर देगी, जहां के जाके वो खाना लेना चाहते हैं खाना खाएंगे और ले लेंगे। तो इसलिए दोनों लोगों से कर सकता है, और ये बहुत मतलब कह सकता हूं कि एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप है अगर इंडिया इसको सही से फॉलो करे और सही से इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है लिमिटलेस है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। बेनिफिट मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, ना कोई अकाउंट चाहिए ना कोई कैश चाहिए, बस सिंपल और एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और, ठीक है। और हाँ देखो एक बात और बता देता हूं कि ये सिर्फ वन टाइम यूज हो सकता है, जैसे आपने एक बार यूज करा ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, जिसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक बार यूज करने के लिए है। अब बात करें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं एनपीसीआई, इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है इंडिया के सारे रिटेल पेमेंट जितने होते हैं सबको डील करती है, और ये किसके अंडर आती है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। और यूपीआई, तो यूपीआई क्या है, ये इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक, ठीक है, पेमेंट सिस्टम है जो कि 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, 5 साल पहले। और ये किसके अंडर काम करता है, एनपीसीआई के अंडर काम करता है। और ये किसके अंडर है, या इसको कौन ओन करता है, इसको आरबीआई ओन करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको हर चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, हम हर जगह हैं, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, आप जहां चाहते हो हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हो पावरविल से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।